अभी प्रेजेंट में आप एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपको किसी और इंसान की याद आती है, किसी दूसरे इंसान की याद आती है जो शायद आपके साथ पास्ट में था। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हो, लेकिन किसी और इंसान की आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, किसी दूसरे इंसान की आपको बहुत ज़्यादा याद आती है और इसी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाते हो और अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ये चीज़ें होते रहती है। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर वो इंसान मेरे साथ अभी होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, मेरी लाइफ और ज़्यादा बेटर होती। लेकिन क्या रियलिटी सच में ऐसी ही है या फिर आप कुछ गलत सोच रहे हो? गाइस देखो, एक चीज़ समझ लो, आपके नज़र में वो इंसान इतना अच्छा क्यों है जो अभी आपके साथ नहीं है लेकिन पास्ट में आपके साथ था? हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि वो आपका एक दोस्त था, या फिर अभी वो इंसान आपका एक्स है। इट मीन्स कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आपने मूव ऑन कर लिया था या फिर मूव ऑन नहीं किया था, लेकिन सेम टाइम पे आपने एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड किया और अभी आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि अभी आप जिस इंसान के साथ हो, कहीं ना कहीं आप उस इंसान के साथ खुश नहीं हो। शायद आप उस इंसान के साथ रहते तो ज़्यादा खुश रहते, आप ज़्यादा हैप्पीनेस को फील करते, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। किसी भी इंसान के साथ खुश रहना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर अभी आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, जिस भी इंसान के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप उस इंसान को छोड़ के उस इंसान के पास वापस चले भी जाते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो कि जितना आप खुश रहोगे आप उतने ही खुश रहोगे। इट मीन्स कि आपको एक चीज़ को समझना होगा, जो पास्ट में आपके साथ था या फिर प्रेजेंट में जो भी आपके साथ नहीं है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनके बारे में सोचते हो तो हमेशा आप उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही सोचते हो। आप वो बातें सोचते हो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसा आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में, वो इंसान वैसा है ही नहीं। अगर आप अपने एक्स के बारे में बहुत अच्छी बातें सोच रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका एक्स अभी भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि आप हमेशा उस इंसान के बारे में अच्छी बातें सोच रहे हो, अपने एक्स के बारे में अच्छी बातें सोच रहे हो। देखो, इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में दो सिचुएशंस होती है। अगर आपको उस इंसान की याद आ रही है और आप उस इंसान के बारे में थोड़ा सोच रहे हो और रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो इंसान अब आपके साथ नहीं है, वो उस इंसान का आपके प्रेजेंट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने लाइफ में रिलैक्स हो रहे हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसकी याद आती है, उस इंसान की याद आती है और कुछ टाइम के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, इट्स ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि किसी भी इंसान को कम्प्लीटली भूलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम सभी इंसान हैं, हम सभी के पास अटैचमेंट नाम की कोई चीज़ है, कोई इमोशंस है। तो अगर आपको उस इंसान की याद आती भी है और कुछ टाइम के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, इट्स टोटली फाइन, कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आपको उस इंसान की याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, और इस वजह से आपके प्रेजेंट के रिलेशनशिप के ऊपर या फिर प्रेजेंट के लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर आपको इस सिचुएशन में कोई सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर उस इंसान के थॉट्स के वजह से, उस इंसान की जब भी आपको याद आती है, इस वजह से अगर आपकी प्रेजेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो फिर इसमें आपको कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना होगा, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा ही होता है कि जब भी आपको उस इंसान की याद आती है तो इस वजह से आपकी प्रेजेंट की लाइफ, प्रेजेंट का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर आप उस इंसान के साथ कम्प्लीटली कांटेक्ट ख़त्म कर दो। अगर आप व्हाट्सएप पे उनके फ़ोटोज़ देखते हो या फिर उनकी प्रोफाइल चेक करते हो, कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो। इट मीन्स कि अगर आपको उनकी याद आ रही है और इस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो किस वजह से याद आ रही है, उन सभी रीज़न को ख़त्म कर दो। उन्हें स्टॉक करना बंद कर दो, उनके बारे में पूछना बंद कर दो, उनके बारे में रिसर्च बंद कर दो, वो क्या कर रहे हैं अभी अपने लाइफ में, क्या करना चाहते हैं,
इन सभी चीज़ों से जितने जल्दी दूर हो सकते हो जाओ, क्योंकि अगर उनके वजह से आपका प्रेजेंट का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कभी भी खुश नहीं रह सकते किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में। आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट का ही रिलेशनशिप हो, आपकी हैप्पीनेस हो। अगर आप उस इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हो जो आपके साथ अभी नहीं है, जो आपके साथ पास्ट में था, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस इंसान को कम्प्लीटली अपने माइंड से निकालने पर फोकस करो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा हैप्पीनेस को और अपने प्रेजेंट के रिलेशनशिप को ज़्यादा फोकस करना होगा। अपने पार्टनर को उस इंसान के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, प्रेजेंट की लाइफ को उस इंसान के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आप खुश नहीं रह सकते। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।